तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और आप देख रहे हैं यहाँ पे आज हमारी एमएमसी की क्लास चल रही है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि जैसा मैं हर महीने में हम यहाँ पे जैसे एमएमसी क्लास हमारी 3rd डे की चलती है और हम देखते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। एक लाइव क्लास में चलेंगे तो ये देखिए हमारी ये प्रैक्टिकल लैब है और बाजू में हमारी थ्योरिकल लैब होती है, जिसमें अभी हमारी इसमें एमएमसी क्लास में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ ही चलता है। यहाँ पे हार्डवेयर सेक्शन की बात करें तो हार्डवेयर का हमारा थ्योरी अलग चलता है, फिर प्रैक्टिकल अलग चलता है, फिर उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। ये जो हमारा कोर्स है ये 1 महीने का या 20 दिन का कोर्स नहीं है, ये हमारा जो कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है और ये केवल और केवल हमारे एशिया टेलीकॉम स्टूडेंट को पता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्यों ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में बात करें, अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो आप केवल उसमें थ्योरिकल जान सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं सीख पाएंगे। वैसे तो सारे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, तो आप ऑनलाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जब तक किसी आईसी को निकालना नहीं जानेंगे, उसको डायग्नोस करना नहीं सीखेंगे, तो आप केवल वीडियो के माध्यम से नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ विद लाइव बोर्ड में, मतलब अगर कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे आपको लाइव दिखाया जाता है कि कैसे उस फ़ोन में काम करना है। तो चलिए, ये तो हमारी बात थी। तो अगर हम बात करेंगे, अब देखेंगे कि जो वहाँ पे स्टूडेंट है वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं और क्या क्लासेस चल रही है। एक लाइव यहाँ पे वीडियो इवेंट होने वाला है, तो हम यहाँ पे लाइव भी हैं और हमारे यूट्यूब और फेसबुक में भी आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लाइव क्लास में और देखते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं सर और क्या पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को। आइए। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बैच, ये हमारी 28 सितंबर की बैच चल रही है। हम किसी भी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहाँ पे पहले हम सर से पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं वो, फिर हम स्टूडेंट से पूछेंगे एक एक करके कि अभी तक की उनकी क्लास कैसी रही, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी क्लास अभी तक की कैसी रही। तो चलिए सबसे पहले हम मिलन सर से पूछते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आइए साइड हो जाए। ये सेटअप क्या होना चाहिए, वर्जन क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ है मिलन सर। जी सर, बताइए। तो ये हमारी 28 सितंबर की बैच लाइव हम आए यहाँ पे, और लाइव क्या आपको पता था कि हम लाइव आने वाले हैं? तो एक लाइव क्लास हम हर महीने आते हैं और देखते हैं कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, कि ऐसे ही बैठ करके क्या कर रहे हैं। तो हम लाइव आते हैं। क्या भी पता था? सही बताओ। कुछ भी पता नहीं था? ऐसा तो नहीं पहले से प्रिपेयर थे? नहीं। तो ये लाइव क्लास है और सर यहाँ पे एमएमसी की 3रे दिन की क्लास चल रही है। तो सर बताइए क्या दे रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? सर आज हमारे विदाउट बैकअप हम प्रोग्राम सिखा रहे हैं, प्रोग्राम करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से विदाउट बैकअप हम प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर मोबाइल का क्या मिले, बैकअप। ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल का बैकअप मिले। कोई बहुत सारे ऐसे आईसी हमें खोलने के बाद मिलेगा जिसका बैकअप रीड ही नहीं हो पाएगा। तो हमें विदाउट बैकअप भी काम करना आना चाहिए। कर पाएंगे कि नहीं? हमने अभी देखा कि प्रोग्राम किस तरीके से डंप के साथ प्रोग्राम करते हैं। किसके साथ? अच्छा, फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं? समझ में आया सबको? तो हम उसी आईसी को प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो नेक्स्ट डे कल चलेंगे चेंज, क्योंकि जैसे ही हम आईसी को प्रोग्राम, वही आईसी को प्रोग्राम करना सीख जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे कि सर हम किस तरीके से दूसरा आईसी को प्रोग्राम करेंगे, है ना, चेंज कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोबाइल मिलेगा जिसका आईसी खोलेंगे तो डेड मिलेगा, है ना। एक तो मिलेगा हेल्थ खराब, एक तो मिलेगा जो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो उसको तो हमें क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वो भी प्रोसेस आना चाहिए। तो सर ये सारे स्टेप जो है हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी, तो जैसा देखा आपने, सर ने बताया कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अब हम स्टूडेंट से पूछते हैं सभी से। सर ने उनके साथ साथ ब्लैक पेस्टेड भी पढ़ाया होगा। तो ब्लैक पेस्टेड अभी किसका हलवा हो गया? सबका हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग, सर की कोडिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डीटी क्या होता है, किस आईसी का हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, किस आईसी का हेल्थ रिपेयर नहीं होता है, ये सारी प्रोग्रामिंग सर की समझ में आ रही है। तो सर केवल थ्योरिकल पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइव दिखा रहे हैं? चलिए ठीक है, सर की क्लास चलेगी और मैं थोड़ा सा सभी का थोड़ा टाइम लूंगा और सबसे से पूछूंगा कि ओवरऑल अभी तक की क्लास आपकी कैसी रही। तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास पे ज़्यादा ध्यान देंगे और हम एक एक करके आएंगे और सबसे पूछेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है। अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अहमदाबाद से हूँ। इमरान जी बताइए, ओवरऑल आज अभी तक की क्लास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी क्लास कैसी रही? बहुत मस्त क्लास रही, एक्सलेंट क्लास रही। एक्सलेंट क्लास रही। Excellent। इससे पहले ब्लैक पेस्टेड पे काम करते थे? नहीं, कभी नहीं किया। तो अभी तक जो हमारे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस रही यहाँ पे, प्रैक्टिकल तौर से रही कि थ्योरिकल रही? दोनों, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रही। दोनों रही। अभी तक की एमएमसी की प्रोग्रामिंग क्लास कैसे चल रही है? बहुत मस्त, पूरा समझ में आ रहा है? पूरा एक एक समझ में आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक मिनट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मैं ब्रजेश पटेल एमपी छतरपुर से हूँ। ब्रजेश जी बताइए, अभी आज आपकी 3rd डे की एमएमसी क्लास चल रही है, तो मिलन सर की कोडिंग समझ में आ रही है आपको? यस सर।
सर जो पढ़ा रहे हैं डीटी क्या होता है, किस ऐसी का हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है क्या ये? नहीं सर। इजीली समझ में आ रहा है? यस सर, इजीली समझ में। ब्लैक पेस्टेड कितने डेली काम कर रहे हैं? यस सर, डेली होता है ऐसा मेरा। नहीं एक दिन करा के छोड़ दिया गया? नहीं सर, डेली होता, कल भी, हैंड आज भी हो। हैंड स्किल कैसा है सर बहुत अच्छा, धीरे धीरे आ गया हैंड स्किल। चलिए कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मैं संजू सिवनी एमपी से। संजू जी बताइए कि आप हमारी एमएमसी की 3rd क्लास चल रही है, उससे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसा आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा समझ में आया सर। बहुत अच्छा समझ, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आता तो आप एमएमसी भी नहीं समझ पाते। जी सर बिल्कुल। तो अभी हैंड स्किल की बात करें तो कैसा इंप्रूवमेंट है अभी? अब सर बहुत अच्छा हैंड स्किल है। ब्लैक पेस्टेड आईसी बिल्कुल अच्छे से निकाल लेते हैं, प्रिंट भी नहीं करते। प्रिंट भी नहीं करती, इससे पहले करते थे आप? इससे पहले नहीं करते थे सर। नहीं करते थे, अभी कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा है, जी। सीख पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं हेमंत पटेल छत्तीसगढ़ से हूँ सर। तो बताइए आज एमएमसी की 3rd क्लास चल रही है, सर की प्रोग्रामिंग क्लास चल रही है, आज क्या सब्जेक्ट चल रहा है? आज प्रोग्रामिंग बता, राइट करना रीड करना बोल रहे हैं। रेट राइट करना कैसे करते हैं, एमएमसी एक हेल्थ खराब है उसके कैसे रिपेयर करते हैं? जी जी सब। एमएमसी क्या होता है सारा कुछ पता चल रहा है? यस सर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड पे काम सिखाया जा रहा है? हो गया सर, ब्लैक पेस्टेड निकालना लगाना। अभी कर पाते थे आप? नहीं नहीं कभी नहीं किया अभी था। कैसा हैंड स्किल है? अभी तो बहुत बढ़िया है सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हरियाणा से हूँ सर। अनिल जी कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? सर मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ। फ्रेशर होने के साथ तो मिलन सर की क्लास समझ में नहीं आ रही होगी? सर मिलन सर की क्या, सब मैं शुरू दिन से आया था, मैं खुद इस बात की हैरानी में था सर कि मेरे साथ क्या होगा। आ तो गया हूँ मैं, जी, जी। लेकिन सर अभी ये बात लग रही है कि ये सब तो हलवा है। हलवा है यहाँ आने के बाद। प्रैक्टिस के ऊपर है सर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ सर क्या करते हैं, पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी बताते हैं, साथ में प्रैक्टिकल को लेके चलते हैं, वो कंटिन्यू लेके चलते हैं। माइंड में पूरा सेट हो रहा है। यस सर बिल्कुल सेट होता है। उनके अपनी एशिया टेलीकॉम का अपना एक ही अलग ही मोटिव है वो पढ़ाने का। वो कोड वर्ड डाल देते हैं, वो सीधे यहाँ फिट हो जाता है। अगर बंदा एक बार समझ लेना दोबारा भूलने का नाम ही नहीं लेता सर। फ्रेशर ये आपको समझ में आ रही है? यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है सर। चलो ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आपका? जी मैं गोलू यूपी सर। तो बताओ अभी तक की एमएमसी की और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्लास कैसी रही? बहुत अच्छे सर। हार्डवेयर में बात करूँ, देव सर की पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? यूनिक लगा या नहीं? एकदम यूनिक सर, एकदम अलग है सर, दिमाग अलग है। क्या इस लेवल से कोई पढ़ा सकता है आपको? नहीं सर मेरे को तो नहीं लगा। हैंड स्किल की बात करें तो हैंड स्किल इंप्रूवमेंट क्या है? हैंड स्किल में तो सर बहुत चीज़ आ रहा है इसमें, धीरे धीरे सर मैं एकदम फ्रेशर हूँ सर, धीरे धीरे सब आ रहा है। आ रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं? है सर, यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड और सब चीज़ सर हैंड स्किल में एकदम अच्छा है, परफेक्ट। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम संदीप, मैं हरियाणा से हूँ। तो बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? सर मैं सालों से तो काफ़ी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अभी से स्टार्ट किया है सर। अभी से start जी सर। तो ये एमएमसी का इतना नॉलेज था जो सर पढ़ा रहे हैं? नो सर बिल्कुल भी नहीं था। तो लग रहा है कि एमएमसी के बहुत सारे सेट वापस किए हैं। सर सेट बहुत सारे वापस किए हैं या आफ्टर मार्केट करवाते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना आसान है सर। इतना आसान है। अब कैसा लग रहा है, जाने के बाद क्या है आपका? जाने के बाद हम खुद करेंगे सर। खुद करेंगे? मार्केट का काम आप खुद करेंगे? जी सर, मार्केट का काम खुद करेंगे सर, कॉन्फिडेंस के साथ? जी सर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम रविशंकर है, मैं नोएडा दिल्ली से हूँ सर। तो चलिए मैं बात करूंगा आपका अभी तक के हार्डवेयर सेक्शन, सॉफ्टवेयर सेक्शन और एमएमसी की 3 दिन की क्लास कैसी चल रही है? सर एकदम बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया। आपको डेली हैंड स्किल प्रैक्टिस ब्लैक पेस्टेड पे काम कराया जा रहा है? जी सर बिल्कुल कराया जा रहा है। कितने बोर्ड में काम कर लिया? सर बोर्ड समथिंग 5-6 बोर्डों पे काम किया होगा सर मैंने। एकदम पहले फर्स्ट टाइम ही दिक्कत हुई थी, बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करें। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम हिमांशु, दिल्ली सादर से हूँ। तो बताइए कैसी चल रही है एमएमसी क्लास? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। तो मिलन सर की कोडिंग समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर बिल्कुल आ रही है। ऐसा तो नहीं सर एमएमसी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं नहीं समझ में आता है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये समझने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना जरूरी है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझना जरूरी नहीं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना समझ जरूरी है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना हाँ जब तक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं आएगा जब तक एमएमसी कहाँ समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी। अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं आप? ब्लैक पेस्टेड पर काम किया है, एक ही दिन कराया जा रहा है? डेली डेली होता रहा। डेली करना है? चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम प्रकाश है सर, कर्नाटक से। कर्नाटक से इतनी दूर एशिया टेलीकॉम आप आए, क्या डिसीजन सही रहा या नहीं रहा? सही है सर, बिल्कुल सही है। क्या सोच के आया था इधर, उसकी बहुत कुछ मिला है इधर। बहुत कुछ मिला। हाँ सर। डेली हर एक दिन नया सीखने को मिल रहा है? यस सर। ऐसा तो नहीं वही बार बार रिपीट कर रहे हैं पुराना सब्जेक्ट? सर नया सर, पूरा सर। हाँ सर। ऐसा तो नहीं सर, अरे केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, प्रैक्टिकल पूरा है सर। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सर। लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है? हाँ सर। लाइव क्लास भी चल रहा है? यस सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम हाफिजुल हक, मैं असम से हूँ। असम से इतनी दूर मध्य प्रदेश आप आए, जो एज फ्रेशर है या पहले से काम करते थे? फ्रेशर है सर। तो अभी फ्रेशर के हिसाब से ये जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग है, मीडियाटेक, कॉलकम वगैरह, एमएमसी हेल्थ रिपेयर, एमएलसी सेल्सी क्या होता है, ये सारा कुछ समझ में आ रहा है? सब आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर लोग हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन से पूरा लॉन्ग अच्छे से बता देता है, पूरा समझ में देता है क्या क्या कैसे तरीके से करने का है, A to Z तरीका बता के देता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि कुछ का कुछ पढ़ा दे रहे हैं, शेड्यूल ना हो? नहीं ऐसा नहीं सर। डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का? डिसिप्लिन मस्ट एक नंबर डिसिप्लिन है सर। काम सीखने को मिल रहा है? सीखने को मिल रहा है, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अपन कुछ समझ में नहीं आया तो पूछा तो अपने को रिपीट फिर समझ। ऐसा तो नहीं बताया जा रहा है? नहीं सर, पूरा बता रहा है। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? मिर्जा साहिब, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से इतनी दूर, जो आप सोच के आए थे ऐसे टेलीकॉम, अभी आपकी लास्ट एमएमसी क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिन और बचे हुए हैं, तो क्या वो सोच आपकी इतनी पूरी हुई? पूरी हुई 100%। 100%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमएमसी से रिलेटेड जो भी सर पढ़ा रहे हैं अभी तक, चेंज प्रोसेस अभी तो नहीं आया हमारा, एक एमएमसी की हेल्थ रिपेयर तक, वो कर पाएंगे आप? हाँ 100% कर पाएंगे। आपको अभी एक प्रैक्टिकल लाइव क्लास दिखाई जा रही है? हाँ दिखाई जा रही है। तो ऑलमोस्ट ब्लैक पेस्टेड का काम कैसे चल रहा है? बढ़िया सर। कैसा इम्प्रूवमेंट है? 100% बहुत बढ़िया। पहले तो ब्लैक पेस्टेड क्या था मालूम ही नहीं था। जी। लेकिन सर ने ऐसा टिप्स दिया, एक ही बार में सक्सेस हो गया। ओके चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? इश्तियाक, मैं बिहार लखीसराय से हूँ। कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? सर 2 सालों से कर रहे हैं। 2 सालों में एमएमसी का काम करते थे? नहीं सर। क्यों नहीं करते? एमएमसी प्रॉपर नॉलेज नहीं था सर, एमएमसी को टच भी नहीं करते थे। क्योंकि अब ज़्यादातर काम तो आप देख रहे हैं एमएमसी से। यस सर, 80 से 90% एमएमसी से भी प्रॉब्लम आता है। 80 से आ रहा है, तो सर उसके लिए आपको डायग्नोस करना आना होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। तो और ब्लैक पेस्टेड पे काम चल रहा है? यस सर, चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है सर। पहले तो मैं ऐसी को बोले ना, टच भी नहीं करते थे, अब तो आईसी को खोल करके प्रॉपर फिक्स कर देंगे, कोई पकड़ नहीं सकता कि मैं आईसी पहले से भी काम किया हुआ है। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिल रहा है? सर प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं सर, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? कपिल, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से हैं, तो बताइए कि अभी तक की क्लास, एमएमसी की क्लास और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लास कैसी रही? बहुत सरल रही और बहुत प्रैक्टिकल के साथ समझाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से। बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी मीन्स नॉलेज वाली अच्छी कि मतलब नॉलेज वाली, जो बिल्कुल साधारण तौर से समझाया जाए, और प्रैक्टिकल साथ जो कर रहे हैं तो दिमाग में बरोबर आ रही है। लाइव क्लास चल रही है? जी बिल्कुल, अभी लाइव। तो लाइव में सारा कुछ लाइव काम दिखाया जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ लाइव किया जा रहा है। माइंड में सेट हो रहा है? जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं बरेली यूपी से हूँ। मनोज जी बताइए, कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? सर मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ। तो 15 सालों में क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे आने की? सर मुझे मतलब आईसी लेवल पे नहीं करता था तो सेट डेड हो जाते थे जी, पर अब नहीं होने वाले सर। अब मैं पूरी तरीके से उन्हें सीख चुका हूँ और मतलब कर सकता हूँ सर। कर सकता हूँ। तो ये 15 साल पहले अगर आ जाते जी तो सर मैं अब तक बहुत आगे होता सर। मैं ये चीज़ तो फिर रबड़ी बन गई होती सर मेरे लिए। तो बन गई होती जी सर। तो ये नॉलेज जो यहाँ पे दिया जा रहा है, हर एक दिन नया कंसेप्ट, ब्लैक पेस्टेड, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है? सर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ है, कोई एक साथ ऊपर नहीं आया, सब स्टेप बाय स्टेप ही किया गया। स्टेप बाय स्टेप हुआ जी सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। इधर घूम जाइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? अरविंद यादव सर, यूपी से। अरविंद जी बताइए कि ये 3 दिन का सफ़र एमएमसी का कैसा चल रहा है? सर बहुत ज़बरदस्त चला, स्टेप वाइज स्टेप सर। आईसी स्टार्टिंग से हम लोग को निकालने से लेके लगाने तक सब बताया जा रहा है। उसके बाद आज चल रही है क्लास हम लोग की रीड राइट करने के लिए। और एक हेल्थ कैसे रिपेयर, मतलब एक फ्लैशिंग के दौरान एरर आ रहा है, उसमें क्या एरर आ रहा है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ समझ में आ रहा है? ये सर समझ में आ रहा है सब। तो कैसे चल रही है ओवरऑल क्लास? बहुत ज़बरदस्त है सर, 100% जो सोल्यूशन बताया जा रहा है एकदम क्लियर बताया जा रहा है, सब समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा है हम लोग। हैंड स्किल इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कैसी है? सर पूरा है सर, 2 दिन में चला हम लोग का हैंड स्किल, ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड दोनों आईसी निकालेंगे। 2 दिन नहीं, अभी तो ये जब तक क्लास चलेगी तब तक ये तो चलेगा सर। अभी 2 दिन हम लोग किए हैं उस पर। जैसा
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आपका? रंजीत बिहार से सर। रंजीत जी बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? 5-6 साल हो गए सर। 5-6 सालों से क्या इस लेवल का काम करते थे आप? जी नहीं। तो क्या करते थे 5-6 सालों में? काम करते थे, पेस्टेड ICR पे काम नहीं करते थे। पेस्टेड पे नहीं करते थे। अभी कितने बोर्ड पे काम कर लिया? अभी 4 बोर्ड पे काम कर लिया। कितने प्रिंट डैमेज हुए? सर 2 बोर्ड की प्रिंट है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन सेकंड टाइम में प्रॉपर से निकाल लिए सर। तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा थोड़ी है कि वन टाइम में काम हो जाए। इससे पहले तो आप करते भी नहीं थे। जी जी। तो अभी MMC क्लास कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर। आज रीड राइट की क्लास हो रही है सर। जी। विद डंप पहले अभी हुई है, डंप के साथ रीड राइट करने बताएं सर, अभी विदाउट डंप के साथ बता रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ रही क्लास? यस सर। कंटिन्यू करिए। तो बताइए अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम शुद्धुद्दीन आसम से। तो कितने साल के हैं अभी आप? 1 साल से। नहीं, कितने साल के हैं अभी ओवरऑल? मतलब आपकी एज क्या है? 17 साल। 17 साल की उम्र में क्या लगा? अरे मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये 17 साल की उम्र में, और यहाँ पे 57 साल की उम्र के भी लोग आए हैं, मैं आपको बता दूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये जो आपका डिसीजन रहा, बहुत ही बेस्ट डिसीजन है। बताओ कैसा क्लास चल रहा है अभी तक? बहुत अच्छा चल रहा है। समझ में आ रहा है? यस। तो हैंड स्किल की बात करें, ब्लैक पेस्टेड की बात करें? हाँ सर। कर पा रहे हैं अभी आप? हाँ सर। आपका जो डिसीजन था ऐसा टेलीकॉम, वो कैसा? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? पंकज मोदी नाम है मेरा। जी। पंकज जी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ओके पंकज जी बताइए कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? सर काम तो मैं 5-7 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से क्या काम कर रहे थे इस फील्ड में आप? सर वैसे ही जो नॉर्मली काम होता है। तो आज की डेट में क्या ये काम है, इस लेवल का काम जो अभी आप सीख रहे हैं यहाँ पे? कर पाते थे? नहीं सर, नहीं कर नहीं पाता था IC लेवल पे। आज की डेट में IC लेवल का काम आसान हो गया। आसान हो गया। ये कहाँ पॉसिबल हुआ? यहाँ पे सर एशिया टेलीकॉम में। तो ये हमारे यहाँ कितने महीने का कोर्स है? सर है 1 महीने का कोर्स, परंतु उसे करने के लिए 3 महीने का प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा। 3 महीने का प्रोटोकॉल। 3 महीने का जो प्रोटोकॉल है, अगर उस पर आप खरे उतर गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, और अगर आप नहीं उतरे तो आपकी लाइफ खत्म है। तो ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल जी। कैसा रहा ओवरऑल आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। हर स्टाफ में, मतलब टीचर स्टाफ में हर सर का अलग ही एक लेवल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम धर्मेंद्र राठौर है, मैं मुरैना जिले से हूँ। धर्मेंद्र जी बताइए, खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं सर। थोड़ा तेज बोलिए। तो धर्मेंद्र जी बताइए कि ये 3 दिन MMC क्लास कैसी चल रही है? सर मिलन सर ने अच्छी क्लास दी, और बहुत कुछ समझने को जो नहीं आता था वो भी समझ में आया है, किस तरीके से बॉक्स को चलाना है, क्या नहीं। विद डंप विदाउट डंप जो सर पढ़ा रहे हैं, तो लोग तो बोलते हैं अरे यार बिना डंप के तो काम ही नहीं होगा। नहीं सर, बिना डंप के भी सर चालू है सर। बिना डंप के नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज। उसके साथ साथ सर आपको डेली ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे काम करा रहे हैं? हाँ सर। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं होता था। सही वे नहीं पता था। हाँ सर। अभी कैसा चल रहा है? अब तो सर सारी की सारी बॉल एक भी नहीं खराब होती हैं, अब तो सब बन रही हैं। बन जाएंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ऐसा राउंड हो जाइएगा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम है शंकर महतो, बिहार कटिहार से। शंकर जी बताइए कि कैसी चल रही है MMC की क्लास? बहुत अच्छा सर। MMC समझने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का समझना जरूरी है? यस सर। तो देव सर ने कैसे आपको हार्डवेयर पढ़ाया यहाँ पे? बस सर 0 लेवल से, मतलब हाई लेवल से पढ़ाया। क्योंकि अगर हैंड स्किल इंप्रूव नहीं होगा, रजिस्टर कॉम्पोनेंट का नहीं पता होगा, तो MMC में हम किस कॉम्पोनेंट को क्या करना है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ब्लैक पेस्टेड पे काम हैंड स्किल इंप्रूवमेंट क्या है? जी सर, कल किए थे। कितने बोर्ड में काम कर रहे? 2 बोर्ड पे किए थे कल। 2 बोर्ड पे काम कर रहे सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम संदीप, मैं महाराष्ट्र से हूँ। संदीप जी महाराष्ट्र से दूर एशिया टेलीकॉम, क्या डिसीजन आपका सही रहा या नहीं रहा? सही है डिसीजन। कैसा सही है? नॉलेज के साथ सही है या फिर? नहीं, नॉलेज के साथ सही है, सभी चीज़ का नॉलेज मिलता है। सभी चीज़ का नॉलेज मिलता है। आपको यहाँ पे जब आए यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिसिप्लिन कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बिना डिसिप्लिन के आप यहाँ पे ये यहाँ तक पहुँच पाते हैं? नहीं, बिना डिसिप्लिन कोई भी नहीं यहाँ पर पहुँच पाता। हाँ। यहाँ पे आने वाले क्या बोलना चाहेंगे, मेहनत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो तो मेहनत के ऊपर है, डिपेंड करना। यहाँ पे मेहनत करने वाले बंदे आए या बिना मेहनत करने? नहीं, सभी मेहनत करने वाले आए। मेहनत करने, बिना मेहनत करने वाले? बिना मेहनत कर कोई नहीं काम कर सकता। नहीं कर सकता है? नहीं। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मोहन सर, धनबाद झारखंड से।
मोहन जी बताइए कि आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो एक आप मीडियाटेक या फिर किसी भी CPU को आप फ्लैश कर रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, तो वो उस एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ सर, फाइंड आउट कर देंगे। इसमें क्या एरर आ रहा है, क्या एरर के हिसाब से काम करना है, सर ने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं? हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप दिया, ये नंबर बाय नंबर की ये एरर है तो एक नंबर के अनुसार काम करना है, या दूसरा एरर आ रहा है तो इसके अनुसार काम करना है। आसानी से कर लेंगे सर, आसानी से कर लेंगे। तो सर यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है कि बस थ्योरिकल पढ़ाया जा रहा है? सर दोनों पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकल। हैंड स्किल का इम्प्रूवमेंट क्या है ब्लैक पेस्टेड वाले? सर हैंड स्किल का बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है सर। बहुत बढ़िया है। इससे पहले कर पाते थे? नहीं सर। अभी कैसा है? अभी बहुत बढ़िया है सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? शिवम मिश्रा, रीवा MP से। जी शिवम जी बताइए कि कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? सर 4 साल से। तो इस 4 सालों में क्या इस IC लेवल का काम कर पाते? नहीं सर। तो क्या लगा कि चलो इसे टेलीकॉम चलते हैं, वहाँ पे अपडेट होते हैं? पहले तो काम करते थे सर तो डेढ़ हो जाता सेट। जी सर। उसका नॉलेज नहीं था कि हमें काम क्या करना है, किस IC पे पहले काम करना है, कब काम करना है। अब MMC की जो क्लासेस चल रही है, अभी हेल्थ रिपेयर की क्लास चल रही है, कल चेंज प्रोसेस चलेगा, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। तो ये लाइव क्लास चल रहा है? जी सर। स्टूडेंट के लाइव फ़ोन में काम चल रहा है कि सर पहले से करके आते हैं? सर स्टूडेंट के लाइव। ऐसा तो नहीं सर पहले से करके आते हैं? नहीं सर। और आपको बस बता देते हैं? नहीं सर। ब्लैक पेस्टेड में क्या इम्प्रूवमेंट है? बहुत अच्छा सर। अभी हैंड स्किल बढ़ रही है यहाँ पे? जी सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, प्रणाम। और आप कहाँ से? सर मेरा नाम संदीप कुमार है, जिला रायबरेली UP से हूँ सर। संदीप जी बताइए कि अगर मैं बात करूं हैंड स्किल की, आपकी डायरेक्ट बात करते हैं, तो इससे पहले आप ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड पे काम करते थे? कभी नहीं किया था सर, पता ही नहीं था कैसे निकाला जाता, ब्लैक पेस्ट होता क्या चीज़ है, हमें तो ये भी नहीं पता था सर। सर तो अभी कैसा है, मतलब अभी कैसा लग रहा है? बस सर बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्लैक पेस्ट क्या चीज़ है। CPU ज़्यादातर अगर आपको MMC में काम करना है तो आपको ICओ को रिमाउंट करना ही पड़ेगा, क्लीनिंग प्रोसेस करना ही पड़ेगा, रिबॉलिंग करना ही पड़ेगा, उसके बाद उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सर ने क्या ISP पिन आउट बताया क्या? है सर, सब लोग सब एक नॉलेज अच्छे से बताया, समझा दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब प्रिपेयर ISP पिन आउट करते हैं कि डायरेक्ट IC निकाल के करना है? नहीं, IC निकाल के बताते हैं, प्रॉपर करना है यहाँ पे। तो कैसा चल रही है ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छे लग रहा है सर, वो क्लास एक पॉइंट समझाते हैं सर अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आए 1 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार भी पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम महेंद्र कुमार शाह है, धनबाद झारखंड से। तो आप वेस्ट बंगाल से हैं? नहीं सर, धनबाद झारखंड से। धनबाद झारखंड में पड़ता है। तो चलिए बताइए कैसे चल रही MMC क्लास? सर अच्छा चल रही है सर। MMC से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो सर बताते हैं या नहीं बताते? सर बताते हैं सर। ऐसा तो नहीं सर बोलते अरे हम नहीं बता पाएंगे? नहीं सर, सब बताते हैं सर। एक बार पूछो, चाहे जितना बार पूछो बताएंगे सर। बताते हैं? ऐसा तो नहीं सर डांट देते हो? नहीं सर, नहीं सर। तो अभी कैसी चल रही है ओवरऑल क्लास? ऐसे अच्छी चल रही है सर। ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। करना चाहिए? यस सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? जी सर, मैं उदय बिहार से हूँ सर। उदय जी कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? काम तो हम 8-10 साल से कर रहे हैं सर। 10 साल से आप काम कर रहे थे, तो इस लेवल का नॉलेज था क्या आपको? नहीं सर, मुझे अनुभव नहीं था। कि अनुभव ये था कि माइक कनेक्टर ये सब बदलते थे, और एक लड़के को भी रनिंग बता देंगे तो वो कर लेगा? जी सर। तो माइक अब जाकर माइक स्पीकर ही चेंज करना है क्या? नहीं सर, जो यहाँ पढ़ाया गया कंपोनेंट IC फ्लशिंग करना बहुत बेहतर तरीक़े से बताया गया सर। मिलन सर की कोडिंग जो होती है यहाँ पे, जैसे बच्चों को ABCD पढ़ाया जाता है तो यहाँ पे सर बताते हैं D क्या है, B क्या है, ये क्या समझ में आती है? सर मिलन सर ने जो अभी तक बताया, उन्होंने पार्ट बाय पार्ट बताया और समझ बहुत बढ़िया आ रहा है सर। तो सर प्रैक्टिकली तौर से दिखा रहे हैं केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं? सर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करा रहे हैं। अगर केवल थ्योरिकल बता देते वो तो यूट्यूब में भी डाला है? यूट्यूब वाला ज्ञान यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब यूट्यूब बेसिस से नहीं पढ़ाया जाता है। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया रहा सर। हैंड स्किल की बात करें, ब्लैक पेस्टेड की बात करें, वाइट पेस्टेड की बात करें? ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड यहाँ प्रैक्टिकल हुआ सर, और एक दिन में 1 घंटे में हम लोग को काटने आ गया। कितने बोर्ड में अभी तक कर लिया आपने? हमने सर 4 बोर्ड करके रखा, यहाँ साफ़ करके भी रखे हैं सर। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ मैंने साफ़ करके भी रखा है। क्लीन कर लिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम मोहित कुमार, मैं हिमाचल से। हिमाचल से इतनी दूर ऐसे टेलीकॉम मध्य प्रदेश कैसे, मतलब क्या सोच के आप ज्वाइन किए? सर पहले तो कोई नॉलेज नहीं था, तो यहाँ सोच के आया था कि कुछ नॉलेज मिलेगा तभी आए थे। जी। तो वो जो आपका सोच था कि यहाँ पे जाना है, हमें एक नॉलेज लेना है, तो वाकई में पूरा हुआ? जी पूरा हुआ सर। तो इससे पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर। हैंड स्किल की बात करें, ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड में कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। कितने बोर्ड में काम कर लिया अभी तक? 2 बोर्ड में कर ली सर। प्रिंट डैमेज हो रहे हैं अभी आप? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। ये
तो हम डेली कराने वाले हैं अभी आपसे। जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है। प्रणाम, और आप कहाँ से? सर हमारा नाम आयुर्वेद, मैं यूपी से हूँ। खाना नहीं खाया अभी? तो तेज बोलो। सर हमारा नाम आयुर्वेद, मैं यूपी से हूँ। तो चलिए बताइए कि अभी तक की एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। एमएमसी में रिलेटेड सर आपको पूरे एरर्स बता रहे हैं, कोडिंग बता रहे हैं, यूएफआई चलाना बता रहे हैं, यूएफआई का आइडेंटिफिकेशन की एक एक कोडिंग क्या होती है, 6 क्या होता है, एरर कोड 9 क्या होता है, ये सारा कुछ बताया? जी सब बताएं। तो अभी एमएमसी से रिलेटेड कोई भी डाउट या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कैसी चली है अभी तक की क्लास? सर बहुत अच्छी चल रही है। फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक पेस्टेड अगर बात करें, इससे पहले करते थे आप? सर कभी नहीं, पहले तो हम डरते थे। अभी कितने बोर्ड में काम कर लिया? 3 बोर्ड में काम किए हैं। तो ये पॉसिबल है? कहाँ पे पॉसिबल है? सर यहाँ पे पॉसिबल है। एशिया टेलीकॉम में? जी। चलिए ठीक, कंटिन्यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं। प्रणाम, और आप कहाँ से? जी मेरा नाम सोहेल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सोहेल जी, महाराष्ट्र से इतनी दूर आप एशिया टेलीकॉम आए, तो कैसा डिसीजन रहा आपका? सर बहुत सही डिसीजन रहा। सही कैसा? नॉलेज वाला रहा या बहुत अलग नॉलेज है सर। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं मिलता तो क्या आप यहाँ पे इतनी देर तक रहते हो? नहीं सर। कितने घंटों की क्लास चलती है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 12 से 13 घंटे की 12-13 घंटे चलती है। तो ये एक बात जान सकते हैं यहाँ पे, अभी हैंड स्किल कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है सर। इससे पहले ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड? नहीं सर, कभी नहीं किया। ब्लैक पेस्टेड कैसा रहता है वो भी पता नहीं था। अभी यहाँ आने के बाद तो पूरा खत्म हो गया। वो खत्म हो गया? खत्म हो गया, हलवा हो गया। लाइव काम कराया कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है। ऐसा घूम जाओ प्यारे। तो बताइए अपना नाम और आप। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। आलोक जी बताइए कि अभी तक की ओवरऑल क्लास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी और ये जो लाइव क्लास चल रही है, क्या बोलना चाहेंगे इसके? सर ये हमारी क्लास तो शुरू से अभी तक बहुत बढ़िया चल रही है। पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि कौन सा प्रॉब्लम है तो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे काम करना है, लेकिन अब मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि कौन सी काम करने की स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये सब मुझे अभी पता चल रहा है। अभी हमारी क्लास EMC की चल रही है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वो लाइव क्लास चल रही है आपकी? यस सर। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अभी ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड में क्या इम्प्रूवमेंट है? सर पहले तो मुझे ब्लैक पेस्टेड देखकर ही डर लगता था, लेकिन अब तो हम उसे लाइव निकाल भी सकते हैं। लाइव निकाल सकते हैं, लाइव काम कर सकते हैं। बोला जाए कि चलो भाई लाइव में काम करो? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है और ये फ़ोन लेकर के खड़े हुए हैं। तो बताइए कैसे, अपना नाम और आप कहाँ से? एक मिनट। तो बताइए अपना नाम और आप कहाँ से? मैं अफरोज बोल रहा हूँ और मैं सिवान बिहार से। तो चलिए मैं आपसे ये पूछूंगा, ये फ़ोन क्यों पकड़ा हुआ है आपने और क्यों खड़े हैं? ये अभी विदाउट डंप इसका प्रोग्रामिंग हुआ है और ये फ़ोन देख सकते हैं आप बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं कि सर ने बोला हो कि अरे बिना डंप के काम नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ तक सोच नहीं सकते वहाँ तक काम होता है। वहाँ तक काम होता है। तो ये फ़ोन में क्या फॉल्ट था और किसका फ़ोन है बताइए? ये किसी एक स्टूडेंट का फ़ोन है। ऐसा तो नहीं सर ये पहले से लेकर क्या फॉल्ट बना करके लाया? जी नहीं नहीं, ये स्टूडेंट का फ़ोन है जी। ये कम्प्लीटली चालू हो गया? क्या फॉल्ट था इसमें? इसमें हेल्थ इसका डैमेज था जी, तो इसका हेल्थ रिपेयर हुआ और ये विदाउट डंप अभी प्रोग्रामिंग हुआ है। तो ये देखिए लाइव क्लास में चालू हो गया फ़ोन आपका। किसका फ़ोन था ये? तो ये देख सकते हैं प्रकाश। बताओ प्रकाश, क्या फॉल्ट था इस फ़ोन में? सर तो ये सर ने ऐसा तो नहीं सर ने रूम से बना के लाया हो? डेट था यहाँ पे, सर ने लाइव काम किया यहाँ पे। तो बताइए कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छे सर। ब्लैक पेस्टेड में क्या बोलना चाहेंगे? क्या है? बहुत अच्छा सर। तो ये सर अगर आपको थ्योरिकल बता देते तो ये समझ में आता? नहीं बिल्कुल नहीं। पहले से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे जी, तो क्या नया मिल रहा है कि सर? बहुत कुछ नया सीखने को मिला है सर जी। चलिए ठीक है। तो आपने ये देखा ओवरऑल सारे स्टूडेंट का लाइव क्लास में हम हर महीने आते हैं एमएमसी क्लास में और यहाँ पे पूछते हैं कि थ्रू आउट कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो ये लाइव क्लास चल रही है। थैंक यू सो मच। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि बोर्ड में सही से लगा हुआ है कि इसका रैम सही है कि नहीं, क्योंकि रैम सही नहीं होगा कभी भी फ्लैशिंग चालू नहीं होगा। तो मेरे तरीके से आपको करना होगा तो कभी भी फोन रिटर्न नहीं आना। दूसरी चीज़ यहाँ ऑन करने के बाद हमें OTA ऑफ करना है। OTA मतलब कि ऑटोमेटिक जो अपडेट होता है उसको बंद करना है। वो कैसे करना चाहिए? तो ये जो फ़ोन था हमारी कौन सी कंडीशन में था? डेड कंडीशन में था। हमने डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद हमने देखा कि ये हो सकता है और हम इसके ओप्पो रियलमी की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। कौन सा? ओप्पो रियलमी मीडियाटेक CPU प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो ओप्पो रियलमी मीडियाटेक CPU प्रोग्रामिंग में एक खास चीज़ क्या ऐड हो जाएगा?
क्रिटिकल फाइल। नाम क्या है उसका? ओप्पो कस्टम और रिजर्व की फाइल कितनी आ सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 कितनी भी आ सकता है ना। किसी में 1 आ सकता है, किसी में 2 आ सकता है, किसी में 10 आ सकता है, कितनी भी आ सकता है। जितने आएगा उतना मुझे क्या करना होगा? डिलीट करना होगा। क्लियर है ये बात? तो अभी हमारा फोन होने लगा है फ्लैश, और फ्लैश होने के बाद हम चेक करेंगे मोबाइल फोन ऑन हो रहा है कि अरे वो A3s Realme 2 ये सब फोन किसी के पास नहीं है? मेरे पास है। क्या बोल? A3s Realme 2 Realme 5 Oppo A5। चलो हमारा फ्लैश हो गया है क्या? ओके कंप्लीट। अब हम चेक कर लेते हैं। मैं सीधा DC से चालू करता हूँ, बैटरी में चार्ज हो भी सकता है। कंडीशन क्या है? लाइट नहीं आ रहा और Realme स्विच होगा। इसका डिस्प्ले खराब होगा तो चालू नहीं हुआ डिस्प्ले है ना बता। तो चलो देख लेते हैं फोन। क्या बोलते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं फोन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सेकंड लोगों यस सर है ना। तो भाई ध्यान देना कि जो CPU है उसी हिसाब से हमें प्रोग्राम करना है। मॉडल वाइज हमें प्रोग्राम नहीं करना है, हमें IC CPU के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम करना है ना। हमने अभी तक MediaTek CPU का देखे हैं कितने तरीका, एक विथ डम, एक विदाउट डम, एक फुल डम, एक Oppo Realme है ना। ठीक है पकड़े। अब हम चलते हैं Qualcomm CPU में। कौन सी CPU में? MediaTek। देख लिया सब कुछ खत्म MediaTek। पीछे होंगे यार।
तो हमारे पास ये कौन सी मोबाइल है? Vivo Y71। प्रॉब्लम क्या था? हैंग ऑन। हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद क्या मिला हमें? तो हमें हेल्थ सही करके उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। खाली हेल्थ सही कर देंगे तो मोबाइल फोन ठीक हो जाएगा क्या? हमें प्रोग्राम ही करना पड़ेगा। प्रोग्राम किस हिसाब से होता है? अगर आपके पास कोई भी बैकअप नहीं है तो प्रोग्राम कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो आप, क्योंकि विदाउट डंप हमें काम करना भी चाहिए। जैसे हमें क्वालकॉम में अभी भी कर रहे हैं, तो क्वालकॉम में हमें अभी भी कोई भी बैकअप नहीं डाले हैं, कोई भी बैकअप सिर्फ और सिर्फ तो यूएफआई से तो मैनुअली मतलब ऑटोमेटिकली हमने ये चीज राइट की है, बाकी तो और कुछ राइट ही नहीं किए हैं। सीधा आईसी को बोर्ड में फिक्स कर दिए और फिक्स करने के बाद हम यूएसबी से अभी क्या कर रहे हैं? फ्लैश कर रहे हैं। अब यूएसबी से फ्लैश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो है मोबाइल फोन तो ऑन होगा लेकिन विदाउट IMEI सिक्योरिटी फाइल, विदाउट सिक्योरिटी फाइल, विदाउट IMEI फाइल, क्योंकि IMEI फाइल तो हमने डाले नहीं। अब हमें यूएसबी के थ्रू क्या डालना होगा? IMEI की फाइल। तो हमने कल आपने सीखे हैं एडवांस क्लासर में जाना है, मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है तो पार्टीशन बन जाएगा। पार्टीशन बनने के बाद जो पार्टीशन का हम टाइप करना चाहते हैं उसके ऊपर फाइल को ऐड करना है और फ्लैश सिलेक्टेड में करना है। आज फिर से देख लेंगे उसी चीज़ को, ठीक है? तो इसको फ्लैश होने देते हैं सबसे पहले कंप्लीटली, और फ्लैश होने के बाद हम चेक करेंगे मोबाइल फोन कंप्लीटली ऑन हो रहा है कि नहीं। जब तक फ्लैश हो रहा है मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जितने भी हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखे हैं ये बातों से सीखे हैं कि विद प्रैक्टिकल के साथ? विद प्रैक्टिकल है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताया हूँ मैं कि विदाउट प्रैक्टिकल और उसमें काम सक्सेस ना हो। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं आप, है ना। तो इससे क्या होता है हमारे माइंड में बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाता है और कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। ये तरीका सही है कि नहीं? और ये जो फोन हम यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं ये तो मैं घर से तो नहीं लाया हूँ, ये किस लोग आप ही लोगों का फोन है। और ये तो ऑलरेडी मतलब हमने तो पहले काम करके तैयार करके रखे हैं क्या? हम जो भी है लाइव कर रहे हैं। इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो चलिए फ्लैश होने देते हैं और फ्लैश होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे। एक्सरे नहीं है क्या? नहीं आपको तो मैं पूरा बिल भी दे रहा हूँ। आपको तो पूरा बिल खुद से आपसे बनवा रहा हूँ। बोलूँगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। डन? अब हम चेक कर लेते हैं। हालांकि मोबाइल फोन में बहुत कांड है वो करके हमें चालू करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा।
विदाउट बैकअप, हम फोकस हमेशा वहीं पे रखते, विदाउट बैकअप, फोकस वहीं पे, क्योंकि डंप के साथ तो सब कोई कर लेता है। तो हम ये सेकंड लोगो आ गया है और हम ये फोन को कम्प्लीटली चालू कर लेते हैं और चालू करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि आईडी नंबर आया है कि नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी नोट्स में मैं क्या बना के रखा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन लिखा है, ब्रैकेट में दिख रहे हो ना? यस सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन डिफरेंट जानते हो? चलो मैं समझाता हूँ, कोई बात। तो सबसे पहले हम ये ऑफलाइन क्या है मैं समझाऊंगा अभी। अब देखो ये हमारा जो फोन है ये कम्प्लीटली है ना, कम्प्लीटली। अभी रीसेट करना होगा यहाँ से, पहले रीसेट कर देंगे तो हमारा फोन कम्प्लीटली ये हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या क्या स्टेप किए। क्वालकॉम सीपीयू का eMMC को प्रोग्राम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप किए। सबसे पहले EXTCLT राइट किए। क्वालकॉम सीपीयू का ऑफलाइन वाले फोन जितने भी है उसका हम प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे पहले EXTCLT राइट किए। उसके बाद आईसी को बोर्ड में
जबरदस्त। यस सर। एक नंबर। यस सर। आज हमने एमएमसीआईसी को प्रोग्राम करके मोबाइल फोन को चालू करना सीखा। यस सर। कौन कौन कर सकते हो? यस सर। मुझे बताओ, मोबाइल फोन को प्रोग्राम करने के लिए क्या डंप फाइल की जरूरत होता है? नहीं सर। डंप फाइल, बिना डंप फाइल के कौन कौन कर सकते हो एक बार? यस सर। सभी लोग? यस सर। क्या डंप फाइल की जो इंटरनेट में यूट्यूब में हमारे हवा बना हुआ है कि भाई डंप पहले राइट करो, डंप पहले राइट करो, बिना डंप के काम होगा कि नहीं? यस सर। हो पाएगा ना? यस सर। हमने लाइव देखा। यस सर। हमने कितने फोनों पे चालू किया? करीब 5 फोन, 5 से ज्यादा सर चालू किया है ना? यस सर। 5 के ऊपर चालू किए हैं। यस सर। वो सारे फोन आप ही लोगों का है कि? यस सर। आप ही लोग का। यस सर। वो सारे काम लाइव हुआ है कि नहीं? यस सर। वो चाहे पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड हो, चाहे वीवो पेस्टेड हो, कोई सा भी पेस्टेड हो। यस सर। हमने सबसे पहले पेस्टेड आईसी को खोला और आईसी को प्रोग्राम करके हमने लाइव चालू किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एसपीडी सीपीयू का प्रोग्राम कौन कौन कर सकता है? यस सर। मीडियाटेक सीपीयू का? यस सर। अच्छा, मीडियाटेक सीपीयू में लोग बोलते हैं डंप नहीं होगा तो काम नहीं होगा। क्या डंप बिना डंप के काम कर सकते हो? यस सर। बिना डंप के भी काम होगा क्या? तरीका है। मुझे ये बताओ, कुछ लोग जैसे यूएफआई यूज करते थे। कौन कौन यूएफआई यूज करते थे भाई? सच बताना। 1 2 और 1। झूठ क्या बोलना? 3 लोग यूएफआई यूज करते थे। आप दोनों से ही मैं पूछता हूँ, क्या आज की क्लास में कितना कुछ नया मिला? आगे आओ। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। कहाँ से हैं? रीवा से। जी सर, आप बताइए कि क्या कितने दिन से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं? सर तो 3-4 साल। 3-4 साल से आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज की हमारी डे 3 की क्लास है। 3 दिन की क्लास हुआ है। 3 दिन की क्लास में आपको ईएमएमसी में क्या नया मिला, या आप यूएफआई पहले यूज़ करते थे? जी सर, थोड़ा बहुत मतलब जो इंटरनेट में हम देख के यूज़ करते हैं, जो सभी लोग यूज़ करते हैं कि यूट्यूब देख के अनलॉक कर लेना, फ्लैशिंग कर लेना, जो करते हैं। क्या यूएफआई सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग के लिए बना हुआ है? नहीं सर। यूएफआई के अंदर और भी कितना कुछ है? बहुत कुछ है। हम आपको ने आज क्या नया मिला, आपको क्या सीखने को मिला? थोड़ा बहुत कुछ। क्या ऐसा कुछ खास मिला जो आपको खुश हो गए आप? जी सर। क्या मिला ऐसा कुछ? कोई ऑप्शन ऐसा कोई मिला, बताओ कुछ। सर मेरे पास बोलने का कुछ है नहीं, बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला। वही तो दाम, जैसे आपने बहुत सारे मोबाइल मैंने देखा कि आरपीएम में क्लीन करके आईसी का बोर्ड फिक्स कर दिए है ना, या फिर फाइल रीड्राइट करके आईसी का बोर्ड पे फिक्स कर दिए। तो उसका उस तरीके से काम नहीं होता है। अब उसका जो क्लास है, आगे की क्लास है, हालांकि हम आज तो वही आईसी को प्रोग्राम करना सीख रहे हैं, है ना। आप अभी बताइए कि अगर उसी का आईसी है, आप प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज है। अफरोज जी, कहाँ से हैं आप? मैं सिवान बिहार से हूँ। बिहार से। बताइए कि क्या नया मिला आज आपको, थोड़ा सा बताइए। पहले तो सर सिर्फ मैं अनलॉक करता था और उसके अलावा मतलब कुछ नहीं करता था, लेकिन आज डंप हो या ना हो जी जी, तो हम किसी भी फ़ोन को चालू कर सकते हैं ईमेल से उसका पार्टीशन करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें डंप फाइल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सीपीयू किस तरीके से उस आईसी को कैच कर रहा है जी, उस आईसी को रीड कैसे कर रहा है, वो उसके लिए चलो। तो आने वाले जो स्टूडेंट है, जो लोग यूएफआई यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए यही बोलूँगा कि भाई मोबाइल डेड मत करिए, आइए यहाँ पे प्रॉपर वे से काम कीजिए तो सही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए क्लैप करें। अब उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जिन लोगों की शॉप है और दूसरे को काम देते हैं। कौन कौन ऐसे हैं जो यूएफआई वगैरह से काम करवाते हैं? जैसे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ सर, जिला रायबरेली। यूपी से हैं। बताइए संदीप जी कि आप दूसरे को काम देते थे, इमेमसी रिलेटेड फोन होता है। बहुत चीज़ देते थे। अभी मुझे खाली नॉर्मल काम आता था, फोल्डर लगाना। आपको वो लोग क्या बोलते थे? अरे यार ये इमेमसी है, तुम नहीं कर पाओगे, या नहीं सर, बहुत बोलते थे कि इतने में इतना खर्चा लगेगा, बहुत सारा खर्चा बताते थे, नहीं बन पाएगा, डेट हो गया, बहुत सारा सर बताते थे। मुझे लगता था कि अब यहाँ बहुत हार्ड काम। हाँ, बहुत हार्ड काम। क्या यूएफआई यूज़ करना इतना हार्ड है? नहीं सर, यहाँ आने के बाद पता चला कि यूएफआई यूज़ करना इतना सरल है। मिलन सर ने बताया, कितना अच्छा सा नॉलेज दिया कि एक एक पॉइंट बताया, समझ में आया सर कि यूएफआई। आप जाके दूसरे को काम देंगे? नहीं सर, अब नहीं देंगे। अब उससे काम लेना है। बोलो तुमसे जो नहीं होता है वो मेरे को लेगा, मुझे दे काम से, है ना सर।
चलिए थैंक यू वेरी मच। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहते हैं अगर नहीं बना आयशा टेलीकॉम ज़िंदगी बनाना तो आयशा टेलीकॉम को ज्वाइन करना है, लाइफ बन जाएगी, अच्छे से काम नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे 0% से सिखाया जाता है 100% तक। थैंक यू वेरी मच आपको। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। जैसे आप, क्या नाम है आपका? हाफिज लो। कहाँ से हैं आप? असम से। बताइए क्लास कैसा रहा आपका? 1 नंबर लगा सर। और मुझे ये बताइए थोड़ा एक्सप्लेन करके, आप कितने दिन से काम करते थे और कहाँ अटक गए थे? नहीं सर, ये लाइन पे नहीं था, फ्रेशर है। फ्रेशर होने के बावजूद आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, पूरा समझ में आ रहा है। पूरा समझ में आ रहा है कौन सी फाइल कब यूज करना है, क्यों यूज करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आपके मन में नहीं रह रहा है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन रहता तो आप क्लियर हो जाता है और अभी मैं कर भी सकता हूँ, कुछ इशू नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है सर। कर्नाटक से? हाँ सर, कर्नाटक से। बताइए कि क्लास कैसा रहा आपका और आप कितने दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं? लगभग 2 साल हुआ सर। 2 साल से? 2 साल के अंदर आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि मैंने पहले यूएफआई कभी भी यूज़ नहीं किया सर, पहले बार कर रहा है। इतना सरल हुआ है कि अनलॉक टूल यूएमटी से ऐसा लग रहा है, पूरा सरल है। पूरा सरल है? सरल है सर। अच्छा ये बताइए कि आप ईएमएम से रिलेटेड आपकी शॉप में अगर काम आता था तो आप क्या करते थे? रिटर्न देता था सर, नहीं तो दूसरे दुकान में देता था सर। अच्छा? हाँ सर। तो वहाँ से क्या बोलते थे लोग? रेट ज़्यादा बोलते थे सर। हाँ, अब उसके बाद रिस्क कस्टमर के मोबाइल में रिस्क बोलते थे, डेड रिस्क। उसके बाद नहीं होते थे एक बार, उसके पास भी। आप खुद कर पाएंगे कि नहीं? आप कर पाएंगे सर। कर पाएंगे। आज आपने लाइव देखा सारे को? 100% कर पाएंगे। 100% आपने जितनी भी हमने आज लाइव काम किया, ये सारे आप ही लोगों की फोन था? हमारे लोग। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहिए? इधर आने के नहीं आया तो लॉस होगा सर। लॉस? हाँ सर। बहुत समझ रहा हूँ कि आपका हिंदी थोड़ा कमजोर है। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए क्लैप्स कर दो भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर महतो, मैं बिहार में। बताइए कि क्लास कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। आप कितने दिन से इस लाइन में काम करते हैं? सर लाइन में तो बहुत दिन से थे, लेकिन रिपेयरिंग का काम नहीं था। रिपेयरिंग का काम नहीं था। अब आपको क्या लग रहा है, आपको कितने हद तक आपका जो है मतलब आपकी काम करने की जो तरीका है अपग्रेड हुआ है? सर पहले तो कुछ नहीं जान रहा था, अब यहाँ आने के एशिया टेलीकॉम आने के बाद बहुत सारा नॉलेज हुआ। और कंपोनेंट से लेके, डायग्राम से लेके, एक सर्किट से लेके, ईएमएम से लेके, सीपीयू तक सब कुछ आपको मिला स्टेप बाय स्टेप। और ये सारी चीज़ नोट्स होता है? ये सारी चीज़ नोट्स बनता है आपका? जी सर, नोट्स बनता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और एक स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सर, धनबाद झारखंड से। बताइए मोहन जी, कैसा रहा क्लास आपका? सर बहुत बढ़िया रहा। और हम सर एक बात बोलना चाहेंगे, यूएफआई मेरे पास है लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं की। क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं, 3 महीना से खाली लेके रखा हुआ हूँ सर। बाकी अनलॉक टूल्स और यूएमटी से लॉक तोड़ने का काम करते थे और सॉफ्टवेयर का काम करते थे। अभी आपको कैसा लग रहा है जो मोबाइल अनलॉक करने के टाइम पे डेड हो जाएगा वो, या तो फिर जो मोबाइल डेड हो मतलब अनलॉक नहीं होता है, ऑनलाइन फ़ोन हो जाता है, वो सारे फ़ोन आप काम कर पाएंगे? हाँ सर 100% कर देंगे। क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैंने क्या क्या छोड़ा और किस लिए मैंने मतलब कितने सारे फ़ोन आपने रिटर्न कर दिया। यस सर, है ना? यस। चलिए थैंक यू वेरी मच। एक क्लैप्स हो जाए इनके लिए। और चलो गुड नाइट। 8 घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे होता है क्लास? तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस लिए करा ये? सबने करा? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? परफेक्ट। सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर किसने करा था? सबने किया था? और चौथे दिन आपका सीपीयू? तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? सबका? आवाज नहीं आई? इधर? तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदारी जी बोलिए। आज मेरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन होते हुए। आज मैंने 6 से 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया, ऑन बोर्ड में से निकाल कर डाला हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। कितने बार मजा हुआ सर? ये 1 टाइम में। पहले फ़ोन चालू था? पहले फ़ोन चालू था, ऑन था। और आपने सीपीयू को माउंट किए? यस। फ़ोन फिर से चालू हो गया? यस। ठीक है, थैंक यू द एशिया टेलीकॉम का MD सर को भी
प्रैक्टिकल कराने वाले सर को भी थैंक यू सारे सर। एक एनुअलिटी का सर्किट दिया है 16 लाख का। आप बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस कहना नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।